नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने एक टॉपिक ले आ रहे हैं, डिल्यूशन ऑफ फर्म। डिल्यूशन होता क्या है? जब फर्म अपना बिजनेस करना बंद कर दे उसे क्या बोलते हैं? डिल्यूशन ऑफ फर्म। यहाँ पर फर्म का बिजनेस क्लोज हो जाता है। बट डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस चलता रहता है, केवल आपसी रिलेशन चेंज हो जाते हैं। अब आता है डिल्यूशन ऑफ फर्म की जनरल एंट्रीज क्या होती है, जिसमें बच्चों को अक्सर बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि कैसे जनरल एंट्री पास करें, क्या पास करें, ये हमारे समझ के बाहर है। तो आज मैं पहली वीडियो में आपको बेसिक एंट्रीज सिखाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो, आप इसे ध्यान से देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो डिल्यूशन ऑफ फर्म क्या है आपको बता दिया गया है। अब देखेंगे इसकी बेसिक एंट्रीज क्या होती है। तो आपने पढ़ा भी होगा आपने कि एट टाइम ऑफ डिल्यूशन हम सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन। बट सारे नहीं ट्रांसफर करते हैं। लाइबिलिटी का मतलब होता है आउटसाइड लाइबिलिटीज, और एसेट्स का मतलब होता है वे एसेट्स जिनको कैश में रियलाइज किया जा सकता है, वही ट्रांसफर करते हैं। सब कुछ ट्रांसफर नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो एंट्री क्या होती है ये देखेंगे। एट टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट रियलाइजेशन डेबिट टू सन्डी एसेट। ऐसे डेबिट होते हैं तो ट्रांसफर करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया रियलाइजेशन डेबिट टू सन्डी एसेट। मैंने कहा बट कंडीशन अप्लाई होता है, सारे एसेट नहीं। तो कौन से एसेट? तो कौन से एसेट है इसको हम देखेंगे कि मान लो बैलेंस शीट है, इधर एसेट दे रखा है कैश या बैंक दे रखा है, तो इसे बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है। इसको कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्या है? तो ये रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा आता है फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट्स। अब आते हैं करंट एसेट, स्टॉक, डिटर्स, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल, एक्स्ट्रा बहुत सारे एसेट्स आते हैं। एंड कुछ फिक्टिशियस एसेट लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो इनको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इन सबको ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर करते हैं रिलाइजेशन में सन्डी एसेट्स का एक कॉलम बनाते हैं और क्या क्या ट्रांसफर करेंगे ये चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है, क्या क्या ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने पहले बता रखा कैश और बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करना है, नंबर डिलीटेड हो गया। क्यों ट्रांसफ़र नहीं करना? क्योंकि ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है तो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। प्लांट ट्रांसफ़र होगा, मशीनरी ट्रांसफ़र होगा, गुडविल भी ट्रांसफ़र होगी क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट ट्रांसफ़र होते हैं क्योंकि इनको भी बेचा जा सकता है, तो ये भी ट्रांसफ़र होगा। पेटेंट्स भी ट्रांसफ़र होते हैं, स्टॉक भी ट्रांसफ़र होता है, डेटर्स ट्रांसफ़र होते हैं, बिल रिसीवेबल ट्रांसफ़र होते हैं। बट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र नहीं होते। ये तो फिक्टिशियस है, बनावटी एसेट्स है, इंटेंजिबल भी नहीं है। ना तो ये टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल है। क्या है? फिक्टिशियस एसेट है, दे आर नॉट ट्रांसफरेबल, इनको हम बेच नहीं सकते। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ये भी फिक्टिशियस से बिक नहीं सकती। इतना लॉस है, ये भी तो बिक नहीं सकता। तो ये तीनों चार चीज़ ट्रांसफ़र नहीं किया हमने, इसको इन चीज़ों को मैंने कट कर रखा। बाकी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, टू प्लांट, टू मशीनरी, टू गुडविल, टू पेटेंट, टू स्टॉक, सब टू बी आर, सब कुछ यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले एंट्री क्या आ गई? रियलाइजेशन डेबिट टू सन्डी एसेट्स। अब आते हैं सन्डी लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट देखेंगे हम। लाइबिलिटी का बैलेंस चूँकि क्या होता है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए डेबिट करेंगे। एट टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज सन्डी लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? रियलाइजेशन। फिर से वही बात, सारी लाइबिलिटीज नहीं, ओनली थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। तो हम इसको भी समझाते हैं आपको कि सारी लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो लाइबिलिटी में से कैपिटल आ गया। कैपिटल तो कैपिटल ही है, ये तो सीधी सी बात है, एक्स वाई जेड का कैपिटल है, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा, पार्टनर से रिलेटेड और चीज़ क्या होते हैं? उनके रिजर्व्स, जो फ्री रिजर्व्स होते हैं वो पार्टनर्स के ही होते हैं, तो उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कंटिजेंसी रिजर्व,
इन तीनों रिजर्व पर जनरली कोई क्लेम नहीं होता, ये रिलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे, ये रिलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे क्योंकि इन पर कोई क्लेम नहीं है। कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। ये कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, कंटीजेंसी रिजर्व, ये ट्रांसफर नहीं होंगे रिलाइजेशन में। अगर अगला पॉइंट आता है हमारे पास, जो रिजर्व फ्री नहीं है उन पर क्लेम हो सकता है। लाइक क्या? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड पर क्लेम हो सकता है। अगर क्लेम है, ये कंडीशनल है। मान लो फंड 20,000 का है, क्लेम 22,000 का है, क्लेम कितना है? 22, तो ये आएगा यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना? 22,000। बट क्लेम मान लो 15,000 है, फंड कितना है? 20, तो 20 फंड है लेकिन क्लेम कितना है? क्लेम है 15, तो हम यहाँ पर कितना ट्रांसफर करेंगे? ओनली 15। जितना क्लेम है उतना ही ट्रांसफर करेंगे। अब आप सोच रहे होगे 5,000 क्या करेंगे? 5,000 तो फ्री हो गए तो पार्टनर्स कैपिटल में चले गए। तो समझने वाली बात है, इन रिजर्व पर उतना ही ट्रांसफर करेंगे जितना क्लेम हो। अब आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो हम मानते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट होता है, तो हम मानते हैं क्या कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पर क्लेम है ही है, क्योंकि अगर मान लो इन्वेस्टमेंट बेचने पर कोई लॉस हुआ तो इस फंड को यूटिलाइज किया जाता है, तो इसको भी हम रिलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। ये ट्रांसफर होगा रिलाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अदर लाइबिलिटीज, लाइक क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल हो गए, प्रोविडेंट फंड हो गया, ये ट्रांसफर होते हैं। क्या ट्रांसफर होंगे? क्रेडिटर्स, बीपी, पीएफ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब ट्रांसफर होते हैं कहाँ पर? रिलाइजेशन में। तो दो चीज़ें हमने देखा कि क्या ट्रांसफ़र करेंगे और क्या ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अब अगली चीज़ आती है कि ट्रांसफ़र करने के बाद इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स हैं। सेल ऑफ एसेट पर क्या एंट्री करेंगे? एट टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट क्या एंट्री करेंगे? अगर हम एसेट बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, तो क्या एंट्री करेंगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बात आती है कितना, तो ये भी मैं आपको प्रूव करना चाहूँगा कितना आएगा। ये एसेट है, इनका ट्रीटमेंट इधर आता है, लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट इधर आता है। बेचोगे तो क्या लिखते हैं? बाय बैंक। अगर इन एसेट्स को पार्टनर ले रहा है तो क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन यही एसेट्स को अगर लाइबिलिटी ने टेक ओवर कर लिया तो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। इसी तरह लाइबिलिटीज को पे करोगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक, और पार्टनर ले रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल। सिंपल सा लॉजिक है, चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्ड हो, ट्रीटमेंट सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बोलूँ अनरिकॉर्ड एसेट से 50,000 मिला तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। इसी तरह अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी को 10,000 पे कर दिया तो क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, क्योंकि लाइबिलिटी का पे ऑफ इस साइड में होता है। ये चीज़ें आपके यहाँ होनी चाहिए, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या एंट्री किया हमने? एसेट्स को अगर हम बेच रहे हैं तो कैश या बैंक टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर ले रहा है क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर एसेट्स को लाइबिलिटी ने टेक ओवर कर लिया तो कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री विल बी पास्ड। अगर जनरल एंट्री का क्वेश्चन है तो आपको लिखना भी पड़ता है, नो एंट्री विल बी पास्ड। तो आपने देखा एसेट का तीन ट्रीटमेंट है, या तो इसे बेचोगे, या तो पार्टनर लेगा, या तो लाइबिलिटी ने टेक ओवर कर लिया। तो लाइबिलिटी ने टेक ओवर किया तो कोई एंट्री नहीं, पार्टनर ले रहा पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन, और बेच रहे हो तो बैंक टू रियलाइजेशन। बट अमाउंट कितना लिखेंगे ये बात आती है। अमाउंट में हमेशा एग्रीड वैल्यू लिखते हैं हम। एग्रीड वैल्यू क्या होता है? मान लो प्लांट की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू 50,000 है, आपने बेचा 30,000 में, तो यहाँ बैंक में 30 ही लिखेंगे, बाकी 20 से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारे एसेट को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। अब जो भी मिल रहा हो हमारा इनकम ही है, तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी को पे करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। जब भी पे करेंगे हम अपना एक्सपेंस मान के चलेंगे, और मिल रहा है तो इनकम मान के चलते हैं। तो क्या एंट्री करते हैं? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक।
यहाँ लाइबिलिटी को पार्टनर ले लिया तो भी हमारा पे कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंस है। जब भी एक्सपेंस होता है रियलाइजेशन क्या होता है, डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन का नेचर क्या है, नॉमिनल। जब इनकम होगा तो क्रेडिट, एक्सपेंस होगा तो डेबिट। तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर इससे किसी पार्टनर ने ले लिया तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। क्योंकि पार्टनर्स लोन एक लाइबिलिटी है, तो जब भी ये रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होती, मैंने बता रखा था, आई थिंक बताया कि नहीं बताया, मैं फिर से एक बार बता दूंगा आपको। पार्टनर्स लोन नहीं, पार्टनर्स लोन बारे में नहीं बता रखा। तो पार्टनर्स लोन, मान लो पार्टनर कौन है, एक्स है। एक्स का लोन हम रिलेशन में ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन अगर मिसेज एक्स का लोन है, ये थर्ड पार्टी मानी जाती है, ये रिलेशन में ट्रांसफर होगा। तो पार्टनर का लोन रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन उसकी स्पाउस का लोन, उसके हस्बैंड, उसके वाइफ का लोन रिलेशन में ट्रांसफर होता है। तभी हम आपको पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट बता रहे थे। क्योंकि पार्टनर्स लोन रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होता, तो जब भी पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे हम, पार्टनर्स लोन डेबिट टू बैंक। पार्टनर्स लोन डेबिट टू बैंक। आप कम पे कर रहे हो, ज़्यादा पे कर रहे हो, लेकिन लोन हमेशा डेबिट होगा जो अमाउंट बैलेंस शीट में है। मान लो पार्टनर्स लोन बैलेंस शीट में 20,000 है, तो आप यहाँ 20,000 लिखेंगे। आप पे कितना कर रहे हैं, 20,000, तो 20,000 लिखेंगे। लेकिन अगर आप यही 22 पे कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन में 20 ही लिखेंगे, एंड बाकी 2,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, हमारा लॉस हो रहा है, कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। तो मतलब आप कम या ज़्यादा पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन में जाता है। इसी तरह अगर आप पे कम पे कर रहे हैं, जैसे पार्टनर्स लोन कितना हमारे पास 20,000 एंड यू आर पेइंग इन फुल सेटलमेंट ओनली 18,000, तो टू कैश में कितना लिखेंगे आप, 18,000। प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 का, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पार्टनर ने के लोन को सेटल करने के लिए हमने फर्नीचर दे दिया। क्या दे दिया, फर्नीचर। पार्टनर्स का लोन सेटल करने के लिए फर्नीचर दे दिया। फर्नीचर गिवन टू सेटल पार्टनर्स लोन, तो क्या एंट्री करेंगे हम करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स लोन डेबिट टू रियलाइजेशन एज यू नॉट पेइंग ए सिंगल अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर हम पार्टनर को लोन आप बना देते हैं, आपको पार्टनर्स का लोन अकाउंट कैसे होता है, लोन अकाउंट, मान लो एक्स का लोन है, पार्टनर्स लोन, तो ये लोन लाइबिलिटी है, बीडी आएगा। मान लो बीडी 20,000 था, आपने पे कितना किया, 22,000, तो 2,000 कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में कितना आ गया, 2,000। बट सपोज यू आर पेइंग ओनली 18,000, तो 2,000 कहाँ गया, रियलाइजेशन में। इस तरह सेम वे में अगर हम नीचे एक बार फिर से बनाता हूँ मैं, मान लो वाई का लोन है, पार्टनर लोन है यहाँ पर 15,000, वाई ने मशीनरी ले ली एज सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू रियलाइजेशन। आप 1 रुपये पे नहीं कर रहे हो, तो टू रियलाइजेशन में कितना लिखेंगे, 15,000। ये टोटल आपका क्या है, प्रॉफिट। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस। ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्या एंट्री पास करेंगे। जब भी एक्सपेंस फर्म का है, अगर एक्सपेंस फर्म का है और फर्म ही पे कर रहा है, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, हम लिख लेते हैं एक्सपेंसेस किसका है, फर्म का। तो जब फर्म का एक्सपेंस है तो कौन डेबिट होगा, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पेड बाय पार्टनर, एक्सपेंसेस फर्म का है, पे कौन कर रहा है, फर्म। चलो पेड कौन कर रहा है, फर्म। पे भी फर्म कर रही है, तो क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। खर्चा फर्म का, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। अब सेकंड पॉइंट आता है एक्सपेंस किसका है, फर्म का। पे कौन कर रहा है, पार्टनर। पार्टनर फर्म को भी यहाँ पे कर रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे हम,
रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब आता अगला पॉइंट, हम रिम्यूनरेशन दे रहे हैं पार्टनर को, रिम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर। तो हम पार्टनर को रिम्यूनरेशन दे रहे हैं तो हमारे लिए तो एक्सपेंस ही है, तो क्या एंट्री करेंगे हम, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जिस पार्टनर को दे रहे हैं। अगला पॉइंट आता है कि पार्टनर ने गारंटी ले ली कि सारा खर्चा वो बियर करेगा, तो एक्सपेंस किसका हो गया, पार्टनर का। पे कौन कर रहा है, पार्टनर। तो हमें कोई मतलब है नहीं, हम क्या लिखेंगे, नो एंट्री। लेकिन एक्सपेंस किसका है, पार्टनर का। पे कौन कर रहा है, फर्म। एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। तो क्या है, पार्टनर का खर्च, फर्म का खर्चा नहीं, खर्चा किसका है, पार्टनर का। तो हम किसको डेबिट करेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। कौन पे कर रहा है, फर्म। फर्म पास कैश जा रहा है, क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। नेक्स्ट पॉइंट आता है रियलाइजेशन प्रॉफिट, लास्ट पॉइंट है रियलाइजेशन पर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो रियलाइजेशन का बैलेंस क्रेडिट है, तो इसे बांटने के लिए क्या करेंगे हम, खत्म करने के लिए डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और लॉस होगा तो क्या एंट्री करेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। ऑन पेमेंट टू पार्टनर, पेमेंट टू फाइनल पेमेंट है ये, फाइनल पेमेंट टू पार्टनर या पेमेंट टू पार्टनर एक ही बात होती है। तो क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक। अब कुछ एंट्री और भी आती हैं, लाइक जनरल रिजर्व अपीयर कर रहा है तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व क्या करते हैं हम, बांट देते हैं। क्या एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इस तरह कोई फिक्टिशियस सेट है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, इसे क्या करेंगे हम, ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं, इसको इसे क्रेडिट करेंगे टू टू टू, डेबिट कौन हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू, ये चीज़ हो जाएंगी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो ये आज का टॉपिक था। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे क्लियर हो सकते हैं। नमस्कार।